सर्दियों में अक्सर धूप कम आती है और पौधे जो हैं हमारे बहुत सूखे हुए से दिखाई पड़ते हैं, पौधों में कोई चमक नहीं होती और पौधे कुछ डोरमेंसी में चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमेशा ऐसे खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाए और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो। ये जो मटर के छिलके आप देख रहे हैं ये करीब-करीब हर घर में सर्दियों में मिल जाएगा। मटर के छिलके का आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है खाने मटर खाने के बाद छिलके फेंक देते होंगे। आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र को बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों में समुचित संपूर्ण विकास कर पाएँगे, बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएँगे और जड़ों का भी बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा। देखिए ये करीब 1 लीटर पानी में मैंने 2 मुट्ठी मटर के छिलके, 2 मुट्ठी यानी इतना होगा, मैंने भिगो दिया है। कम से कम ओवरनाइट ज़रूर भिगो करके रखना है ताकि इसके जो कण हैं वह पानी में अच्छे से मिल जाएँ और ये जो है अच्छे से इसके जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वह वाटर में चले जाएँ। देखिए, ये जो मटर के छिलके होते हैं इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन और ज़रूरी तत्व होते हैं, ज़रूरी पोषक तत्व जो हमारे पौधों को चाहिए। इसमें आपको मिलाना है गुड़। गुड़ आपको 1 लीटर यदि पानी है तो 1 इंच का ही हिसाब लेना है। देखिए करीब इतना। गुड़ जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को तो बढ़ाता ही है। सर्दियों में महीने में 1 बार गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन गुड़ हमेशा किसी नाइट्रोजन युक्त या आयरन युक्त आप फर्टिलाइज़र के साथ मिला कर दें तो इसकी जो शक्ति है, पावर है वह दुगना हो जाएगा। आप इस फर्टिलाइज़र को हर एक पौधे को दे सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो या आउटडोर हो। इंडोर प्लांट को दे रहे हैं और वह यदि फ़िल्टर्ड सनलाइट में है तो और भी अच्छा है। इस महीने में 1 दिन दे दिया करें यदि लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसे और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है, ये आपके हर प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा प्रभावशाली है। एक बार आप इस्तेमाल करके देखें। देखिए, ये जो मटर के छिलके हैं, आप चाहें तो इसे धूप में सुखा लीजिए और सुखा करके आप किसी डब्बे में रख दीजिए या किसी ऐसे बोरी वगैरह में रख दीजिए जिसमें हवा पास करती हो। फिर गर्मियों में आप इसे मल्चिंग के काम में ला सकते हैं। जो लोग ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं और जो पौधे हैं वो बाहर रखे हुए हैं धूप में, तो गर्मियों में तो बहुत परेशानी होती है। इस मटर के छिलके से मल्चिंग करने से पौधों को पोषक तत्व भी मिलता रहेगा और आपके पौधे सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए ये गुड़हल का पौधा है, ये अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि गुड़हल में एक जगह, जैसे गुड़हल डोरमेंसी में है, अपराजिता है और भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से एक जगह खुदाई करके आप इसे ऊपर से ढक दीजिए। अब ये 15 से 20 दिनों में धीरे-धीरे मिट्टी में मिलता जाएगा, यानी इसके जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में घुलते जाएँगे, आप सिर्फ वाटरिंग करते जाइए। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ये नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। इसमें उचित मात्रा में फ़ॉस्फ़ोरस भी है जो प्लांट की स्टेम को मोटा करता है। देखिए कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक साइड में ऐसे गुड़ाई करते जाइए और कुछ इस तरीके से मिट्टी में इसे दबाते जाइए। यदि बड़ा कंटेनर है तो फिर ये वाली विधि आपके लिए सबसे उचित रहेगी। यदि छोटे कंटेनर में मल्चिंग करना है तो इन मटर के छिलकों को आप कट कर दीजिए। छोटा-छोटा कट कर देने से क्या होगा कि गमले में आसानी से आप इस तरीके से बिछा पाएँगे। इसका दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। मल्चिंग किस तरीके से करना है। जैसे मेरे अभी ये डबल चांदनी का पौधा है, इसको केले के छिलके से मैंने मल्च करके रखा था। कुछ इस तरीके से ताकि बार-बार वाटरिंग ना करना पड़े क्योंकि सर्दियों में आपको पता है ओवर वाटरिंग से ही हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ एक बार वाटरिंग करके मल्च कर देती हूँ। इसको मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने छत पर सब्जियाँ या इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है प्याज़ वगैरह, इनको भी इस फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इससे पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। हालाँकि मेरे ये जो प्याज़ जो मैंने बोया है इसकी पत्तियाँ इसलिए पीली पड़ी हैं क्योंकि ये मैच्योर हो गया है, अब इसे कट करना चाहिए। तो जितने भी ये जूही वगैरह के, चमेली के जो पौधे हैं आपके पास जो सालों साल ऐसे ही रहते हैं, उनको इस टाइप का ही फर्टिलाइज़र दीजिए जो स्लो रिलीज़ तो हो लेकिन लॉन्ग टर्म तक काम करे। केमिकल फर्टिलाइज़र अपना असर तुरंत दिखाता है, लेकिन मिट्टी के पीएच को कई बार बहुत बढ़ा देता है जिससे आने वाले सीज़न में हमें फ्लावरिंग लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से देने के बाद आप पानी डाल दीजिए ताकि ये मिट्टी में धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाए। अब एक तरीका और भी है जो आगे मैं आपको इसको ये जो आपने किया है ये महीने में 1 बार करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे मटर के छिलके को जो भिगो कर रखा था उसके पानी को वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यदि 48 आवर्स या
24 घंटे के लिए आपने भिगोया है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं उस फर्टिलाइज़र को अपने सारे सर्दियों वाले प्लांट के लिए और जितने भी प्लांट को आप देना चाहते हैं। लेकिन यदि 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है भिगोए हुए तो कभी भी डायरेक्टली इसके वाटर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये आप हमेशा के लिए याद रखें कि जब कभी हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं तो उसे यूज़ करने के समय हमें इसमें पानी की एक बराबर मात्रा मिलानी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का गैस फॉर्मेशन होता है जो आपके पौधे को जला भी सकता है यदि आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यदि पानी में मिलाकर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसे छान करके स्प्रे भी कर सकते हैं, जड़ों में डायरेक्टली इस तरीके से दे सकते हैं और अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। अब ये जो लिक्विड है ये आप 15 से 20 दिनों पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने उस तरीके से यूज़ किया है मल्चिंग वाले में तो वो महीने में 1 बार ही आपको करना है। अब आप सोच रहे हैं ये जो मटर के छिलके बच गए हैं इनका हमें क्या करना है? इसमें दोबारा पानी डाल करके 2 से 3 बार आप यूज़ कर लीजिए 5-7 दिनों के अंतर पे, या ज़्यादा गमले हैं तो 10-10 गमलों के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। अब मान लीजिए दोबारा आपने इसे भिगो करके रखा है तो अब 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे? ये देख रहे हो कितना मैंने लिया है? इसमें डबल से भी ज़्यादा आप पानी मिलाएँगे। यानी 1 कप यदि फर्टिलाइज़र है तो 4 कप पानी मिलाने के बाद ही आप अपने सभी पौधों को इसे देंगे, डायरेक्टली कभी भी नहीं देना है। आप इसे लीफ़ी प्लांट्स यानी मनी प्लांट वगैरह, क्रोटॉन सबको दे सकते हैं, ये सब पर बहुत ही अच्छा असर करता है। एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को देकर देखें। यदि नए-नए बीज आप लगाने वाले हैं तो न्यू जर्मिनेशन को लेने में बहुत हद तक मदद करेगा। आपके पौधे को रूट शॉक से भी बचाएगा। अब इस तरीके से कुछ ये बचता जाएगा, इसमें आप पानी और डालिए और डाल करके रख दीजिए। जब 3-4 बार यूज़ कर लेंगे और ये मटर के छिलके बच जाएँगे तो इसे कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए।